आप देख रहे हैं देवभूमि जनसंवाद खबरों का आईना। उत्तराखंड के विभिन्न अस्पतालों से कोरोना काल के बाद हटाए गए कोविड कर्मचारी विभागीय संविदा में समायोजन की मांग कर रहे हैं और एकता विहार स्थित धरना स्थल पर अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। आज सरकार की अनदेखी के खिलाफ कोविड कर्मियों ने खून से पत्र लिखकर राज्यपाल को प्रेषित किया है। धरना स्थल पर अमरण अनशन पर बैठे संतोष राणा का कहना है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन कोरोना काल खत्म होने के बाद सरकार ने उन्हें अस्पताल से हटा दिया। तब से उनका आंदोलन लगातार जारी है। संतोष राणा का कहना है कि सरकार बार बार उन्हें सेवाएं बहाली का आश्वासन तो दे रही है, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी उन्हें अब तक अनसुना कर रही है। आंदोलन कर्मियों का कहना है कि आज उन्हें राज्यपाल को खून से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के भीतर सरकार की तरफ से उनकी मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन्हें बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज रामनवमी का पर्व है, चारों तरफ हर्षोल्लास है, लोग खुशियां मना रहे हैं, बाजारों में चमक है और लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज से 2 साल पहले ले जाना चाहता हूँ, यानी कि 2020 और 2021 के दौरान। उस समय कोविड काल था और उस समय मौत सबके सर पे मंडरा रही थी। उस समय लोग मर रहे थे अस्पतालों में और उस समय पे सबसे ज़्यादा लोग अपनों की परवाह कर रहे थे। आपके अपने भी अगर उस समय बीमार होते थे तो आप उनको संदेह की नज़र से देखते थे और आप उनके नज़दीक भी जाना में आपको संदेह होता था। लेकिन उस दौरान कोरोना वॉरियर्स आए, एक वॉरियर बनकर आए और अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी, बगैर अपनी जान को परवाह किए बगैर उन्होंने सेवाएं दी। लेकिन आज हम इस वक्त आए हैं देहरादून के एकता विहार धरना स्थल पर। आज ये कोरोना कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने को लेकर और 109 दिन हो चुके हैं इनको धरना देते हुए, और इनकी एक ही मांग है कि जो इनको कोरोना के बाद इनको निकाल दिया गया था स्वास्थ्य विभाग से, इनको दोबारा से इनका समायोजन किया जाए। लेकिन सरकार इनको सुन नहीं रही, इनकी जो है धरना लगातार जारी है और इन्होंने तमाम समय समय पर ज्ञापन दिया, तमाम धरने दिए, तमाम मांगे इनकी शुरू से ही रही, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई। आज इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जो आपका दिल दहला देगा। इनका फैसला था कि इन्होंने अपने खून से पत्र लिखा है और इसमें इच्छा मृत्यु की मांग की गई है, जिसे राज्यपाल को प्रेषित किया गया है। तो आइए हम इनसे खुद जानते हैं क्यों इनको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जहाँ एक तरफ रामनवमी की खुशियाँ चारों तरफ मनाई जा रही है, वहाँ पर एक दूसरी ओर मायूसी छाई हुई है, शोक की लहर है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोविड कर्मचारी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना में लोगों की मदद करी, कोरोना में अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवाएं दी स्वास्थ्य में, उन्हीं को आज धरने पर बैठना पड़ रहा है अपना समायोजन की मांग को लेकर, और खून से पत्र लिखकर प्रेषित करना पड़ रहा है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए अगर हमें आप नौकरी नहीं दे सकती। तो हमारे साथ एक कोविड कर्मचारी, इनसे जानते हैं क्या कुछ मजबूरी इनकी रही थी। नमस्कार सर, मैं संतोष राणा। सर, हमारा सबसे मतलब नसीब ख़राब बोलें या सबसे बुरा वक्त वो बोलें कि एक तरफ से आज रामनवमी का, अभी आपने बताया कि रामनवमी का त्यौहार है, और एक तरफ से हम अपने खून से लेटर लिख के सर राज्यपाल जी को दे रहे हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिएगा। कितना गंदा काम किया होगा हमने कोविड में सरकार के साथ, सरकार को जनमानस की सेवा करके कि जो आज हमें अपनी इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ी है। मेरी माँ ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे बाल बच्चों ने, मेरी बीवी ने, इसलिए मुझे इस हिसाब से आज ये कोविड में काम करवाया होगा कि जो मतलब हम लोग अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, जान लेने के लिए उनको अग्रसर कर रहे हैं कि आप हमारी जान लो। कितना बदनसीब इंसान होंगे हम इस उत्तराखंड के कि जो हमने कोविड में इतना गंदा काम कर दिया था कि जो हम अपनी इच्छा मृत्यु चाह रहे हैं। आज त्यौहार, लोगों के लिए त्यौहार आ रहे हैं, हम पिछले 6-7 महीनों से सर यहीं पर पड़े हैं। हमारे लिए कोई ना त्यौहार है, ना कोई बार है, ना कुछ नहीं है सर। अब हमारी लास्ट स्टेज पर यही पहुँचा है कि हमें अब जान, नौकरी तो आप देने से रहे, हम एक समायोजन की मांग रहे थे सर। जो 3 साल हमें स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बावजूद हमें केवल हमारा समायोजन से हमारा अधिकार दे दीजिएगा। 10-12 हज़ार की नौकरी लेने वाले हैं सर हम लोग, हम सारे मिडिल फैमिली से हैं।
हम सारे ऐसे नहीं है कि कोई वीआईपी जगह से आया रखा होगा या हमारे घर से इतना पैसा आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ सुखी होंगे। देख रहे होंगे आपके हमारी हालत क्या है सर, ज़मीन में सोना पड़ रहा है, रात को इतना ठंडा हो रहा है, तब भी गवर्नमेंट हमारे शुद्ध बिल्कुल नहीं ले रही है सर। हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से, सीएम दामू जी से, मंत्री संपूर्ण मंत्रिमंडल से मिल चुके हैं सर, अभी भी गवर्नमेंट हमें मतलब नकार रही है। पता नहीं क्या इतनी बड़ी गंदी काम हो गया हमसे, या इतना हमारा नसीब ही खराब है जो हम लोग स्वास्थ्य विभाग में काम आपने करके सर। आपने ये बताया था कि आपने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत कराया, उन्होंने समायोजन के लिए भी आपको आश्वासन दिया था, तो उसका सर हमें 11 महीने से स्वास्थ्य मंत्री जी आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। 11 महीने बीत चुके हैं सर, अभी तक कुछ ठोस कदम हमारे लिए उठाए नहीं है। जब तक कि सचिवालय में हमारी फाइल सर ओके है सर, केवल वो कहते हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री के साइन लेके आ जाओ, उनको एक आदेश बनवा दो कि इनको लोगों को लगा दिया जाएगा, तो तुरंत हम तुम्हें अपने तैनाती स्थल पर भेज दिया जाएगा आप लोगों को। पर स्वास्थ्य मंत्री जी ये काम करने के लिए पता नहीं क्यों नाराज़ हैं हमसे, ये क्यों नहीं करना चाहते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं सर। नहीं तो आज तक हम लोग अपने तैनाती स्थल पर रहते हैं, अपनी जॉब कर रहे होते सर। अब हमें तो एक ही वो लग रहा है कि सर की नौकरी तो मिलने से रही, अब हमें केवल सरकार से ये कि हमारे प्राणों की आहुति ली जाए। यहाँ पे भूख हड़ताल पे पिछले 10 दिनों से बैठा हूँ मैं, वैसे भी मर रहा हूँ। अब मेरे जितने भी कोविड कर्मचारी हैं उनको सबको मार दो यहाँ पे, तब तुम लोगों को खुशी मिलेगी, बाकी अदरवाइज तुम्हें हमें देख के बहुत दिक्कत ही है सर। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी कि जब कोरोना का समय था तो आप लोगों ने सेवाएं दी, और उस समय पे तरह तरह के जो है आप लोगों को बधाइयाँ भी मिली, आप लोगों का एक हौसला अफजाई किया गया लोगों की तरफ से। लेकिन अब देख रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को बिल्कुल दूर कर चुके हैं, और लोगों के संज्ञान में ये बात नहीं है कि कोरोना कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, उनकी आवाज़ उठाई जाए। तो उसके संबंध में आप सर कुछ नहीं, हमारे तो प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे पर फूलों की वर्षा करी थी जो कोविड वॉरियर थे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अभी भी कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम करा है, पर फल यही है तुम्हारे लिए कि तुम एक तो बिहार में सड़ते रहो, मरते रहो, तुम्हारी कोई सुध नहीं ली जाएगी, तुम्हारी कैसी भी कंडीशन हो तुम वहीं पर रहो, बस यही है उनका मेन मोटो, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं है सर। अच्छा, एक तरफ जो हमने ये भी देखा कि शुरू में धरना स्थल गांधी पार्क पे था, वहाँ पर तमाम मीडिया भी आ जाया करती थी और वहाँ आवागमन सुगम था। लेकिन फिर धरना स्थल को बदल कर यहाँ पर कर दिया गया, तो यहाँ पर शहर से बहुत दूर है ये स्थित, और यहाँ पर आना जाना भी बहुत मुश्किल है। तो किसी तरह से आप लोगों का यहाँ रहन सहन रहा? इस समय बरसात भी बहुत हुई है, तो किस तरह से आप लोगों ने वो किया? सर हम लोगों ने इतना सर्वाइव करा है ना यहाँ पे सर।